दोस्तों, एक बार श्री धीरूभाई अंबानी को किसी ने एक सवाल पूछा कि आपकी बिजनेस की कला को कुछ ही शब्दों में कहना हो तो आप कैसे कहोगे। उस वक्त धीरूभाई ने जवाब देते हुए कहा कि आप छोटे बनकर आपके क्षेत्र के बड़े लोगों की सलाह लीजिए, हमेशा युवाओं की तरह काम करें और एक बूढ़े इंसान की तरह परिपक्व होकर सोचें। यारो, ये सभी चीजें किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है और स्पेशली यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ने वाले हैं तो आपको ये सारी बातें हमेशा याद रखनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ तब आप सभी को केवल एक ही नाम सुनने को मिलेगा और वो है नेटसर्फ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको नेटसर्फ का एक ऐसा मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ कि जिससे कोई भी नया इंसान या फिर मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से नेटसर्फ में आगे बढ़ सकता है, अपनी अच्छी टीम बना सकता है और एक अच्छी खासी इनकम सेट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि क्या है नेटसर्फ फॉर्मूला। यहाँ पे नेटसर्फ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो उसे अच्छी तरह से समझना होगा। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से नेटसर्फ का पूरा मतलब कुछ इस तरह से होता है। N फॉर नेस्ट, E फॉर एजुकेशन, T फॉर टेक्निक, S फॉर स्मार्ट वर्क, U फॉर यूनिटी, R फॉर रॉयल्टी और F फॉर फॉलोअप। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है N फॉर नेस्ट। नेस्ट यानी कि घोंसला। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा घोंसला है जो अपने बच्चों को अद्भुत तरीके से प्रोटेक्ट करता है और इसीलिए यह घोंसले का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। हम इसे बहुत ही कम कोशिश में यानी कि आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करने हैं। यारो, यहाँ पे तिनके यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, हम जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, वैसे सारे लोगों को हमें नेटसर्फ के बारे में अच्छी तरह से समझाना होगा और उसे हमारे नीचे धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाता होगा। जैसे हम नए नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जाएंगे तो हमारे नीचे एक घोंसले रूपी नेटवर्क का निर्माण अपने आप ही होता जाएगा। दूसरा लेटर है E फॉर एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन यानी कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की शिक्षा मिलती है, जैसे कि संबंधों को विकसित करने की शिक्षा, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा, कम्युनिकेशन स्किल, समृद्धि की शिक्षा वगैरह वगैरह। यदि आप एक अच्छे नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं तो आपके पास ये पूरा एजुकेशन होना जरूरी है, ये सारी शिक्षा होनी जरूरी है। और जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये पूरा एजुकेशन, ये सारी शिक्षा विभिन्न सेमिनार और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। यहाँ पे तीसरा लेटर है T फॉर टेक्निक। यारो, जब भी आप नेटसर्फ के साथ जुड़ते हैं तो आप मैक्सिमम 1 साल में ही उन सारी टेक्निक को सीख लेते हैं कि जिससे आप आसानी से जाने और अनजाने लोगों को अपनी बातों में मना सकते हैं। आप उनके साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। जब भी नेटवर्क के संबंधित किसी से मिलना हो तो ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल अवश्य करें। पहली चीज तो जब भी आप किसी को पहली बार मिलते हैं तब उनका नाम याद रखें और दूसरी बार जब भी उस इंसान से मिले तब उन्हें उनके नाम से ही बुलाएं। दूसरी चीज, अपने बात की शुरुआत एक अच्छी स्माइल से करें। तीसरी बात यह है कि जब भी किसी के साथ बात करते हैं तब अपने आई कांटेक्ट बना के रखें। नेक्स्ट है, जब भी किसी से मिले तब उत्साह से हैंडशेक करें। नेक्स्ट है, सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुने, बीच बीच में अपना मुंह इधर उधर मत हिलाइए। दूसरी बार जब भी किसी के साथ मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके ही मिले।
सामने वाले इंसान की सारी आर्ग्यूमेंट को ध्यान से सुने और जब आर्ग्यूमेंट के जवाब देते हैं तब बिना एक्साइट के ही दे। आपकी बात 100% सही है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि ऐसा कह के आप कोई एक बात शुरू कर सकते हैं। मिले हुए लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रखें। कोई भी इंसान आपके साथ नेटवर्क में जुड़े या फिर ना जुड़े, लेकिन उन सारे लोगों को सही सम्मान दे, उनका आदर करे। अब नेटसर्फ में हमारा आगे का लेटर है एस फॉर स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक दिन दो लोग मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। वो दो लोग में से जो पहला इंसान है वो अपने साथ गल लिए आगे जाता है और नदी किनारे बैठता है और वो गल की जो डोर है वो पानी में डालता है और उसके बाद मछली के आने का इंतजार करता है। जबकि दूसरा इंसान बोट में बैठ के एकदम नदी के बीच में जाता है और वहां पे जाल फेंकता है। पहला इंसान जो नदी किनारे बैठा हुआ है वो 10-15 मिनट तक बैठा रहता है, लेकिन एक भी मछली उसके पास आती नहीं है। जबकि दूसरा इंसान जो कि नदी के बीच में गया है और जिसने जाल फेंका है वो केवल 5 से 10 मिनट में ही ढेर सारी मछलियां इकट्ठा कर लेता है। इस कहानी में इन दोनों व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है, मछली पकड़ना, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक उसी तरह सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब सिलेक्ट आपको करना है कि आप क्या चुनते हैं, आप गल चुनते हैं या फिर नेट चुनते हैं। नेटसर्फ में नेट की तरह ही लोग काम करते हैं। नेट यानी कि नेटवर्क बना के लोग काम करते हैं। यहाँ पे कोई अकेला इंसान काम नहीं करता है, यहाँ पे पूरी टीम काम करती है। इसीलिए दोस्तों, नेटसर्फ में आप बहुत कम समय में ही स्मार्ट वर्क करके आगे पहुंच सकते हैं। हमारा आगे का लेटर है यू फॉर यूनिटी। दोस्तों, यूनिटी यानी कि एकता। जब भी हम नेटसर्फ में एक बड़ी टीम तैयार कर लेते हैं, हमारे नीचे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, तब उन सब में यूनिटी होनी अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी काम को सफल बनाने के लिए, कोई भी एक मुकाम पाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि सारे लोग एक होके उस काम के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट लेटर है आर फॉर रॉयल्टी। दोस्तों, जब भी आप नेटसर्फ के साथ जुड़ते हैं और उसमें काम करना शुरू करते हैं तो कुछ वक्त के दौरान आपको कंपनी की ओर से रॉयल्टी मिलनी शुरू होती है। रॉयल्टी यानी कि आपको एक अलग से मान मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपका एक स्टेटस कंपनी में अलग से हो जाता है, जो कि दूसरे फील्ड या फिर दूसरे बिजनेस में पाने के लिए पूरी लाइफ निकल जाती है। नेटसर्फ ही एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें यदि आप अपनी टीम बना के आगे बढ़ते हैं, दिए गए टारगेट को अचीव करते हैं, तो वो कंपनी आपको एक रॉयल इंसान बना देगी। कंपनी की ओर से आपको मान, सम्मान और अलग ही स्टेटस मिलेगा। अब हमारा लास्ट लेटर है एफ फॉर फॉलो। दोस्तों, आगे बताए गए सारे फॉर्मूला की मदद से जब आप नेटसर्फ में आगे बढ़ जाते हैं, आपके पास अपनी खुद की बड़ी टीम हो जाती है, उसके बाद एक चीज बहुत ही जरूरी है और वो है फॉलोअप। जी हाँ दोस्तों, आपके नीचे रहे सारे लोग, जिनमें से कई लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कई लोग नेटवर्कर होंगे, उसमें से कुछ लोग रिटेलिंग करते होंगे, उन सारे लोगों का सही समय पे फॉलोअप लेना जरूरी है। ऐसा करने से आपकी जो टीम है वो ऐसी ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताए गए नेटसर्फ के ये 7 फॉर्मूला के हिसाब से यदि कोई इंसान अपना काम शुरू करता है तो नेटसर्फ में नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए वो बहुत जल्दी ही अपनी अच्छी खासी टीम सेट कर सकता है और अपने दिए गए टारगेट को, अपने दिए गए लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो यारो, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारी टीम के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।